Morning everyone. So now we will start unit number 4 related to the cryptographic based on hash functions. हैश फंक्शंस के लिए हम जो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं हैश फंक्शंस की हेल्प से वो हम यूनिट 4 में देखेंगे। यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 तक के आपके वीडियो जो भी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा, हमने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा था जब हम एरर डिटेक्शन करेक्शंस पढ़ रहे थे। हैमिंग कोड जिसमें जब बात आती है, हैमिंग कोड की बात आती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ हैशिंग यूज़ करते थे। हैश फंक्शंस की हेल्प से हम कुछ डेटा को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। यहाँ वो चीज़ वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ा सा ब्रॉड हो गई, क्योंकि हम जब सिक्योरिटी का सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, हैश फंक्शंस आर एक्सट्रीमली यूजफुल एंड अपीयर इन ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, है ना। आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़ कर रहे हैं हम इनको। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हम आज से ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं। अ हैश फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शंस दैट कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू इनटू अनदर कंप्रेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। द इनपुट टू द हैश फंक्शन इज टू आर्बिट्ररी लेंथ बट आउटपुट इज ऑलवेज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, है ना। दिस इज अ मेन कंसर्न अबाउट एनी हैश फंक्शन कि जो आपका इनपुट रहेगा, द इनपुट वैल्यू जो रहेगी वो आपकी आर्बिट्रेरी लेंथ की रहेगी, है ना। कोई फिक्स्ड नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर हैश फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमेशा जो इनपुट आएगा उसकी लेंथ क्या रहेगी, हमेशा अलग अलग रहेगी। लेकिन ये भी फिक्स रहेगा कि द इनपुट द आर्बिट्रेरी लेंथ बट आउटपुट इज ऑलवेज ऑफ फिक्स्ड लेंथ। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, आउटपुट हमेशा फिक्स्ड लेंथ में ही रहेगा। आउटपुट हमेशा फिक्स्ड लेंथ का ही रहेगा उसमें। ठीक है, आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, वैल्यू रिटर्न वाया हैश फंक्शंस आर कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट और वी कैन सिंपली से हैश वैल्यू। जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही हैं हैश फंक्शंस के थ्रू, जो भी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं हैश फंक्शन के थ्रू, उनको हम क्या कह रहे हैं, मैसेज डाइजेस्ट कह रहे हैं और हैश वैल्यू कह रहे हैं। मैसेज डाइजेस्ट कह सकते हैं या हैश वैल्यू कह सकते हैं, है ना। ये पिक्चर में आपको सिंपल एक हैश फंक्शंस को इलस्ट्रेट किया गया है, हैश फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है आपका ये पूरा, इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी मैसेज एम को हम आर्बिट्ररी लेंथ जो है उसको हम हैश वैल्यू में क्या कराना है, इंसर्ट करा रहे हैं, और इस हैश वैल्यू एच का क्या निकल रहा है आफ्टर ऑफ प्रोसेसिंग ऑन मैसेज एम, हैश वैल्यू एच जो भी फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट इससे निकल रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट there are some features of hash functions. The typically features of hash functions are, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ fixed length output known hash value. हैश वैल्यू के बारे में अगर बताऊँ, हैश फंक्शंस कन्वर्ट डेटा ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ एज वी नो दैट, है ना। हैश फंक्शंस कन्वर्ट डेटा ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ टू अ फिक्स्ड लेंथ. दिस प्रोसेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज हैशिंग द डेटा. In general, the hash is much smaller than the input data. Hence, hash functions are sometimes called compression function. अब देखिएगा कि जब भी हम जो लॉन्ग साइज़ के डेटा है, आर्बिट्ररी लेंथ का जो डेटा है, उसको मैं फिक्स्ड साइज़ में क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ साइज़ में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ साइज में कर रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं हम कंप्रेशन इसमें यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन हम इसकी जो एज अ कंप्रेशन फंक्शन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एज हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये आपका कंप्रेशन फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सिंस अ हैश इज़ अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर डेटा। ठीक है, एक लार्जर डेटा को हम स्मॉलर फॉर्म में इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज डाइजेस्ट, जिसमें हम इसको स्मॉलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको मैं क्या कह रहा हूँ, जब हैश फंक्शन की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, हैश फंक्शन बता रहा हूँ, तो उसको मैं मैसेज डाइजेस्ट कह रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, जब आउटपुट की बात आती है, जो फिक्स्ड लेंथ की बात आती है, वो आपका क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट होता है, जिसको मैं जब हैश फंक्शन में यूज़ करता हूँ तो मैसेज डाइजेस्ट के फॉर्म में उसको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा,
हैश फंक्शन इज एन बिट आउटपुट इज रेफर टू एज एन बिट हैश फंक्शन। अगर उसका एन बिट आउटपुट है किसी भी पर्टिकुलर हैश फंक्शन का एन बिट आउटपुट है तो उसको मैं बोलूँगा एन बिट हैश फंक्शन। पॉपुलर हैश फंक्शंस जनरेट वैल्यूज़ बिटवीन 160 एंड 512 बिट्स। अगर मैं पॉपुलर हैश फंक्शंस की बात करूं तो वो आपकी क्या है 160 और 1512 बिट्स होती हैं। इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशंस की बात करिएगा, जनरली फॉर एनी हैश फंक्शंस एच विद इनपुट एक्स कंप्यूटेशंस ऑफ एच एक्स इज़ फास्ट ऑपरेटर, है ना। फास्ट ऑपरेशंस होते हैं जो भी हम इसमें लेते हैं। कंप्यूटेशनली हैश फंक्शंस आर मच फास्टर देन द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अगर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शंस की बात करें कंपेयर में तो हैश फंक्शंस में क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। आफ्टर दैट सम प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शंस इन फर्दर वी विल डिस्कस। इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव क्रिप्टोग्राफिक टूल द हैश फंक्शन इज डिजायर्ड टू प्रोसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज अ प्री इमेज रेजिस्टेंस, है ना। द प्रॉपर्टी मीन्स दैट इमेज शुड बी कंप्यूटेशनली हार्ड टू रिवर्स अ हैश फंक्शन। इनमें नॉन रिवर्सिबल पॉलिसी हम इसमें यूज़ करते हैं, नॉन रिवर्सिबल पॉलिसी यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड, इफ़ अ हैश फंक्शन आप reduced a hash value z, then it should be difficult process to find any input value x that hashes to z, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किसी सेम हैश वैल्यू के लिए हम दो डिफरेंट आउटपुट निकालें, है ना। आउटपुट कभी सेम नहीं होगा। अगर दो डिफरेंट हम इनपुट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो हैश वैल्यू निकल के आएगी, दैट मीन्स मैसेज डाइजेस्ट निकल के आएगा, वो आपका इंडिविजुअल रहेगा। दिस प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन अटैकर हुज ओनली हैज़ अ हैश वैल्यू इन ट्राइंग टू फाइंड द इनपुट। Second, pre-image resistance. This property means given an input and its hash, it should be hard to find a different input with the same hash. In other words, if a hash function h or input x produces hash value hx, then it should be difficult to find any other value hx equal to hy. यही मैंने बात की, दो डिफरेंट इनपुट के लिए हम दो सेम hx मतलब जो वैल्यू हैं वो हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैकर हु हैज़ इनपुट अ वैल्यू। ये इस प्रॉपर्टी को बताता है कि हम जो हमारा अटैकर है वो हमारे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को क्या ना कर पाए, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को फैच ना कर पाए। नेक्स्ट वन इज अ कॉलिजन रेजिस्टेंस। This property means it should be hard to find two different input of any length that result in the same hash. This property is also referred to as collision-free hash function. In other words, for a hash function h, it is hard to find any two different input x and y such that hx equal to hy. ठीक है। This property make it very difficult for an array to find the two input value with the same hash. किसी सेम हैश वैल्यू से हम उसमें क्या नहीं कर सकते, सेम है टू डिफरेंट इनपुट नहीं निकाल सकते। ऑल्सो इफ अ हैश फंक्शन इज अ कोलिजन रेजिस्टेंस देन इट इज़ अ सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस। इसको मैं सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस की थी। एवलांच इफेक्ट भी इसमें शो होता है। एवलांच इफेक्ट दैट मीन्स इफ़ यू आर चेंजिंग 1 or 2 बिट्स इन इनपुट डेटा, then most of the bits are changed in output data। तो ये आपका एवलांच इफेक्ट है। इसको कौन सपोर्ट कर, इसमें आप हैशिंग भी इसमें सपोर्ट होती है। एट द हार्ट ऑफ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, एट द हार्ट ऑफ हैशिंग इज मैथमेटिकल फंक्शंस that operate on two fixed size block of data to create a hash code. This hash functions form a part of hashing algorithm. The size of each data block varies depending on the algorithm. Typically the block size are 128 to 512. अब आप डायग्राम में देखिएगा कि there are two different block will be apply on mathematical hash functions and same hash values। यहाँ same hash value नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊँ कि डेटा ब्लॉक का साइज़ क्या है, डिफरेंट है। डेटा ब्लॉक का साइज़ क्या है, डिफरेंट है। उसको मैंने किसी सेम मैथमेटिकल हैश फंक्शंस पे अप्लाई किया और इसके बाद जो आपकी हैश वैल्यू आ रही है वो आपकी किस टर्म्स में है, वो आपकी लेंथ, फिक्स्ड लेंथ की टर्म्स में ये चीज़ है। उसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए। हैशिंग एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स राउंड ऑफ अबव हैश फंक्शंस लाइक अ ब्लॉक
साइफर ईच राउंड, इसमें भी हम ब्लॉक्स राउंड्स यूज़ करते हैं जैसे कि हम इसमें यूज़ करते थे। यहाँ भी आप देखिएगा सेंड वैल्यू, मैसेज ब्लॉक 1 है फंक्शन, इसके बाद मैसेज ब्लॉक 1 आया, मैसेज ब्लॉक n आया, ऐसे ही लास्ट में आपकी मैसेज ब्लॉक फाइनली आपकी हैश वैल्यू कंप्यूट होके आ गई। थैंक यू।